सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4। तो आइए इस चैप्टर को साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं थ्रू दिस चैप्टर। ओके, आई होप आप लोगों ने पहले के सारे चैप्टर्स अच्छे से गो थ्रू करे होंगे, आपने उन्हें समझा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में होने क्या वाला है। और इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ब्यूटीफुल बर्ड्स। ब्यूटीफुल बर्ड्स यानी हम लोग पढ़ने किसके बारे में वाले हैं? बर्ड्स के बारे में। एंड बर्ड्स के बहुत डिफरेंट साइजेस होते हैं, शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो ही गया होगा कि बर्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब करिकुलर गोल्स क्या रहने वाले हैं इस चैप्टर के? आइडेंटिफाई एंड नेम कॉमन एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब आप अपने अराउंड बर्ड्स देखें तो उनका आपको कॉमन नेम पता हो, आपको ये पता हो कि वो उनके क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं। ऑब्जर्व फिजिकल फीचर्स ऑफ बर्ड। अब आपको उनके फिजिकल फीचर्स यानी उनकी बीक, उनके फेदर्स, ये सब भी थोड़े बहुत ऑब्जर्व करने हैं। रिकॉग्नाइज द साउंड एंड हैबिट्स ऑफ बर्ड। अब डिफरेंट बर्ड्स जो होती हैं उनके डिफरेंट साउंड्स होते हैं, उनकी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। कुछ दिन में जगी होती हैं, कुछ रात को भी एक्टिव होती हैं, जैसे हमारा आउल। वैसे ही उन बर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। What will be the concepts we'll be covering in this chapter? How do birds fly? अब ये जो birds हैं ये बड़े स्पेशल होते हैं, ये उड़ सकते हैं। सो आज हम देखेंगे how are they flying। ठीक है, उसके बाद feathers, beak of birds, feet और and claws of bird and nest of bird। यानी पहले हम देखने वाले हैं बर्ड की बॉडी के बारे में और फिर हम देखने वाले हैं बर्ड के शेल्टर या यानी कि उनके नेस्ट के बारे में। So let us start by reading this chapter and understanding together what does this different type of birds mean. Okay, birds are the wonderful creation of nature. They are beautiful and melodious. They are found in each part of the world. ये बहुत ब्यूटीफुल और वंडरफुल क्रिएशन तो है ही, क्योंकि इन्हें देख के ही आपको ऐसा फैसिनेटेड फील होगा। और ये ब्यूटीफुल मेलोडियस यानी इनकी वॉइस जो होती है बहुत अच्छी होती है। एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। ज्यादातर बर्ड्स उड़ पाते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो उड़ नहीं पाते, जैसे पेंगुइन एक ऐसे एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रिच एक ऐसे एग्जाम्पल है। Okay, you can see many birds flying in the sky. Birds are of different shape and sizes. Some birds are big, some are small. कुछ birds जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, कुछ का साइज डिफरेंट होता है, कुछ का कलर डिफरेंट होता है। यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि बर्ड्स में भी कितनी डाइवर्सिटी है। Okay, they have different colors such as a parrot is green in color, a crow is black and a peacock is blue। हमारा जो parrot होता है ये तो ग्रीन कलर का होता है, क्रो हमारा ब्लैक कलर का होता है और पीकॉक हमारा ब्लू कलर का होता है। और उसके फेदर्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी कलर होते हैं वैसे उसके फेदर्स जो होते हैं। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं, इनका साइज भी थोड़ा छोटा होता है। दे हैव विंग्स व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फेदर। इनकी विंग्स इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और इनकी पूरी बॉडी पे फेदर होता है ना। जैसे हमारी पूरी बॉडी पे स्किन होती है वैसे ही इनकी पूरी बॉडी इट्स कवर्ड विद व्हाट, इट्स कवर्ड विद फेदर। ओके, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि बर्ड्स उड़ कैसे रही है। हाउ आर दीज क्रीचर्स सो स्पेशल दैट दे कैन ट्रैवल थ्रू द एयर ऑन देयर ओन। जैसे हम बस वॉक कर सकते हैं, दे कैन वॉक एंड दे कैन फ्लाई। सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। ये इनका सच में बहुत स्पेशल फीचर है जो हेल्प कर रहा है इन्हें फ्लाई करने में। Bodies of the birds is shaped like a boat which help them to float in air। जैसे बोट फ्लोट करती है ना हमारी वाटर में, वैसे ही बर्ड्स की बॉडी होती है बोट जैसी, जो इन्हें हेल्प करती है किसमें, टू फ्लोट इन एयर। ओके, बर्ड्स हैव विंग व्हिच आर मेड ऑफ फेदर्स। बर्ड्स के जो विंग होते हैं वो फेदर के बने होते हैं। विंग्स हेल्प देम इन फ्लाइंग। इनके यही विंग्स होते हैं जो इन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। और ये हमारी बर्ड थी जिसके हम बॉडी पार्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक इट्स आईज, बीक, नेक, सुंदर से एब्डोमिनल रीजन और सबसे हेल्पफुल इसके फेदर्स जिसे प्रोटेक्टेड भी रखते हैं, एंड क्लॉज विच हेल्प्स इट टू ग्रैब ऑन थिंग्स। अगर कुछ भी चीज इसे उठानी है तो इसके क्लॉज ही हैं जो इसको हेल्प करेंगे। ओके, लेट अस स्टडी मोर अबाउट बर्ड्स। अब जो ये बर्ड्स होती है ना, इनकी जो बोन होती है वो थिन होती है और हॉलो होती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर इट हैज टू फ्लाई इट शुड बी वेरी लाइट एंड वेट। इसीलिए इनकी जो बोन्स होती है दिट्स
thin and hollow. The air fills these bones and makes the body light. इनसे क्या हो गया, इनकी बॉडी कैसी हो गई, लाइट हो गई. और इनकी बॉडी लाइट होती है तो दे कैन गो हाई इन द स्काई. और जो बर्ड्स होते हैं, इनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. दे आर कॉल्ड द फ्लाइट मसल्स. उड़ने के लिए मसल्स की जरूरत है, तो दैट मसल्स दे आर फ्लाइट मसल्स. ओके. और जो इनकी ब्रेस्ट बोन होती है, इनके विंग्स उसी से अटैच होते हैं, विच हेल्प्स देम टू फ्लाई फर्दर. यही इनकी फ्लाई करने का एक तरीके से, दैट्स द सीक्रेट ऑफ हाउ दे आर फ्लाइंग. दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन and the body of a bird. Okay, so the tail of the bird acts like the oar of the boat. अब इनकी जो tail है, how it is acting, it's acting like the oar of a boat. यानी एक जो boat होती है उसको चलाने के लिए you have oars, तो वैसे ही the tail here is helping it to further. Okay, it helps the bird in changing direction while flying. अब इसको अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर बर्ड हमारी सीधे जा रही थी and it has to take a turn, what will it do? It will take the help of its oar. Okay, now let us see. देखो टर्मिनोलॉजी देखते हैं. oar, a pole with a flat blade used to row a boat. तो ये क्या होता है, ऐसे पोल होता है एंड पोल के ऊपर ऐसे फ्लैट ब्लेड होता है. अब ये आपने देखा होगा बोट चलाने के लिए, दिस इज यूज्ड. ओके. मसल्स, अ पीस ऑफ बॉडी टिश्यू. मसल्स क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ बॉडी टिश्यू. यानी बॉडी में जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो ही मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मसल्स. ओके. अब व्हाट इज फेदर. फेदर बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, आपने बहुत अलग अलग तरीके के फेदर्स देखे होंगे. एंड इन एंशिएंट टाइम फेदर्स वर आल्सो यूज्ड फॉर राइटिंग. ओके, so now a bird's body is covered with feathers. They are of different colors and sizes. There are 3 types of feathers. अब हमारी जो बर्ड की बॉडी होती है वो हर जगह से फेदर से कवर्ड होती है. एंड जो ये फेदर्स होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड साइज. The color and size of these feathers differ from each other, and they are present mainly in 3 regions, and they are of 3 types. What is the first type? Down feathers. These help the bird stay warm. ये bird को ना warm रखती हैं. अब bird भी हमारी तरह बाहर ही रह रही है ना, they can also feel cold. तो ये down feathers उनको वैसे help करते हैं. Then we have flight feathers. जो birds को special बना रहे हैं, they are helping the bird to fly. ये जो होते हैं वो बर्ड को डायरेक्शन देने में, इट हेल्प्स द बर्ड टू टेक अ फ्लाइट. एंड देन बॉडी फेदर्स, ये बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं. जैसे हमारी स्किन हमारी बॉडी कवर कर रही है, वैसे ही बर्ड के बॉडी फेदर्स उनकी बॉडी को कवर करते हैं. और ये तीनों फेदर अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये भी शेप और साइज में डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन व्हाट देयर फंक्शन इज. ओके, देखिए डाउन फेदर कैसा है, ये फ्लफी सा होता है ताकि बर्ड वार्म रहे. फ्लाइट फेदर स्लाइटली लॉन्गर होते हैं ताकि ये लोग अपने थ्रू एयर मूव कर पाए इनके थ्रू. एंड बॉडी फेदर ये थोड़े बड़े होते हैं ताकि ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड. आई होप दिस वाज क्लियर टू यू. ओके, अब विंग मूवमेंट क्या होती है, ठीक है. अब बर्ड को अगर उड़ना है, इट नीड्स टू मूव इट विंग्स, है ना. कोई भी चीज अगर चलेगी तो उसमें मूवमेंट की जरूरत है. तो एक चीज होती है डाउन स्ट्रोक और एक चीज होती है अप स्ट्रोक. एक बार बर्ड का जो विंग है वो नीचे जाएगा एंड अदर टाइम इट विल गो अप. सो दैट इज व्हाट वी विल स्टडी हियर. द विंग मूवमेंट, विंग्स मूव अपवर्ड्स. जब अपवर्ड्स जा रहे हैं तो इट्स कॉल्ड द अप स्ट्रोक. एंड जब डाउनवर्ड्स जा रहे हैं इट्स कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक. वेरी सिंपल है ना. डाउन गया तो डाउन स्ट्रोक, ऊपर गया तो अप स्ट्रोक. डाउन में देखो नीचे गया एंड अप स्ट्रोक में इट गोज अप. आई होप दिस वाज क्लियर. एक साइंस फैक्ट देखें. Birds. A bird takes desired height, then stop flapping its wings and simply glides. एक desired height तक पहुंचने के बाद बर्ड को अपने विंग्स को फ्लैप करने की, यानी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंपली ग्लाइड करती है थ्रू व्हाट, थ्रू एयर. ओके, अब देखते हैं बीक्स ऑफ बर्ड. बर्ड्स की बीक कैसी होती है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम वन अनदर. अब बर्ड्स के टीथ तो होते नहीं, व्हाट दे हैव बीक. तो बीक ही उनको फूड खाने में एंड फूड को च्यू करने में हेल्प करने वाली है. ओके, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, इनके टीथ नहीं होते. ये क्या करती है, बीक को यूज करती है कैच, होल्ड एंड ईट फूड.
इनकी जो बीक है वो ही फूड को कैच करेगी, पकड़ के रखेगी और उसी से ये लोग खा भी लेते हैं अपना फूड। और इनकी जो बर्ड्स की बीक होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है और इनके शेप और साइजेस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड, ईटिंग हैबिट्स उनकी डिपेंड करती हैं ऑन द टाइप ऑफ बीक्स एंड क्लॉज दे हैव। मतलब जैसे इनके बीक्स एंड क्लॉज होंगे, they will eat a similar kind of food that is easier for them to eat, है ना। अगर उनकी बीक उस टाइप की नहीं होगी, how will they chew the food, है ना, how will they hold on to the food। Birds can eat insect, flesh, greens, fruit and nut। अब कोई कोई बर्ड है जो ग्रेन्स खा रही है तो उसकी बीक थोड़ी छोटी होनी चाहिए ताकि वो आराम से पिक कर पाए। और अगर कोई बर्ड फ्लेश वगैरह खा रही है तो उसकी जो बीक है वो शार्प होनी चाहिए। लेट अस डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। स्मॉल, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। अब देखिए एक स्पैरो की कैसी बीक होती है, स्मॉल बीक है, छोटी सी बीक होती है, पर ये होती बहुत हार्ड है और ये क्या होती है, आगे से पॉइंटेड होती है यानी शार्प होती है। ठीक है, अब ये क्या खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड ग्रेन्स खाते हैं। तो इनको अपनी प्रिसाइजली वो एक एक दाना इन्हें खाना है ना, दे हैव टू पिक अप ईच ऑफ द ग्रेन्स बाय देमसेल्फ। तो इसीलिए इनकी बीक ऐसे बनी होती है। ओके, और इनकी बीक जो है वो यूज होती है किसमें, एनिमी को भगाने में। कोई भी अगर दुश्मन आएगा तो वो भी अपनी बीक से भगा सकता है। ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, जैसे ये बड़ी है, लंबी है और ये भी पॉइंटेड होती है। ओके, अब ये वाली बीक आपको दिख जाएगी किंगफिशर के पास। किंगफिशर ज्यादातर फिशेस खाता है। ओके, अब इसकी किंगफिशर की बीक होती है हमारी ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड। इट हेल्प्स टू कैच फिश। ये क्या करने में हेल्प करती है, फिश कैच करने में हेल्प करती है। कहाँ से, पॉन्ड्स एंड रिवर्स में से। और ये अपनी ये जो भी फिश होती है ना उसको पोक करते हैं, पॉइंटेड होती है ना, तो जैसे एक हम लोग यूज करेंगे ना, ऐसे पोक करते हैं उसे, वो फिश आ जाती है इनके बीक के ऊपर और फिर ये उसे लेके उड़ जाते हैं। ओके, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक का अब देखते हैं क्या यूज होता है। एक डक की होती है ब्रॉड और ये देखिए फ्लैट है, ये बीक सामने से पॉइंटेड भी नहीं है ना। अब देखते हैं डक की बीक कैसे उसको हेल्प कर रही है उसकी ईटिंग हैबिट्स में। और इसकी जो बीक होती है उसके ऊपर होल्स भी होते हैं ऑन ईदर साइड। अभी होल्स क्यों होते हैं, बिकॉज इट गोज अंडर द वाटर, राइट। इफ समथिंग इज गोइंग अंडर द वाटर इट नीड्स स्पेस टू ब्रीथ। तो वही स्पेस जो है वो ये क्या कहते हैं, इसके जो होल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। These beaks have holes on either side. Such holes are called strainers. Strainers यानी जिसमें से कोई चीज निकल जाए। ओके, पानी इसके थ्रू निकल जाता है। इट स्कूप्स द मडी वाटर विद इट। ये मडी वाटर को स्कूप करने में हेल्प करती है। द मड एंड द वाटर फ्लोज आउट थ्रू दिस होल्स ऑन द साइड। जो ये मड है, वाटर है, वो साइड में चला जाता है एंड लिटिल प्लांट्स एंड इंसेक्ट फ्रॉम द मड स्टेज इन द बीक एंड सर्व एज फूड फॉर द डक। अब क्या हुआ कि उस होल में से पानी एंड मड तो चला गया, but the insects are left in its mouth. Okay, now let's see how long, curved and slender beaks work. देखिए इसकी लंबी बीक है और slender यानी it is very thin. How is this beak serving a purpose? अब ये ना इंसेक्ट्स को पकड़ने में हेल्प करती है। कहाँ से, फ्रॉम इनसाइड द ग्राउंड। अगर ये बीक को ये ग्राउंड में डालेंगे ऐसे, सो व्हाट विल इट हेल्प, यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट होगा it can easily pick that and pull that out of the soil. So that is the help of this beak and ये beak आपको hoop bird में देखने को मिल जाएगी। ओके, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड beak। अब स्ट्रॉन्ग भी है, शार्प भी है और थोड़ी सी हुक्ड है। हुक्ड यानी it acts as a hook, like it's curved at the end and it's yet sharp। तो ये क्या करेगी, ये भी किसी चीज को फंसाने में इट विल हेल्प कैच समथिंग। ओके, लेट्स सी। अब ये भी दिखेगी कहाँ पे आपको, हॉक्स, आउल्स, ईगल एंड वल्चर, इनकी ऐसी बीक होती है एंड ये क्या करते हैं, दिस हेल्प्स देम टू टियर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। if they have to tear the flesh of some animals, what will they do, they'll use their beak। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, चिजल शेप एंड हेवी बीक। अब इसकी जो बीक है वो बहुत हेवी है, चिजल है एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो
ये बीक किसकी होगी? ये बीक होती है हमारे वुड पेकर की, बिकॉज इट हैज टू मेक होल्स इन द वुड। तो इसकी बीक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जस्ट लाइक अ हैमर। सो उसकी बीक वैसे ही naturally nature has made its beak like that. Okay, helps the bird to make hole in the bark of a tree, यानी ट्री की bark में बच्चों जो hole बनेगा, what is the beak doing? It is helping the bird make a hole very easily through its beak. और उस hole के अंदर से what they do? They pull out insects. जो tree के अंदर insects रहते हैं ना, it helps them pull that out. Okay, hooked beak. अब जो हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी बीक हुक्ड ही होते हैं, यानी उनकी बीक हुक्ड होती है, राउंडेड भी होती है थोड़ी सी, जैसे हमारा पैरेट हो गया। अब ये नट्स को क्रैक करने में हेल्प करते हैं, और कोई भी हार्ड फ्रूट्स होगा उनको खोलने में इनकी ऐसी बीक हेल्प करती है। ओके, इट हेल्प्स टू क्रैक नट्स एंड ईट फ्रूट्स। और ये जो है इसकी पैरेट, वो यूज करता है टू क्लाइंब, ये अपनी बीक के थ्रू क्लाइंब भी कर लेता है, यानी इसकी बीक एक हुक की तरह एक्ट करती है, विच इट कैन यूज टू क्लाइंब टू पुल इट्स वेट अप। ओके, शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। अब ये छोटी बीक होती है एंड ब्रॉड भी होती है इन साइज। अब ये क्या करती है? शैलो बर्ड्स की ऐसी बीक होती है, और ये स्टिकी होती है अंदर से। जब ये बीक खुलेगी, हाउ इज इट? इट्स स्टिकी फ्रॉम इनसाइड। और जब ये उड़ते हैं, अपना माउथ ओपन करते हैं, तो क्या होगा? कोई भी इंसेक्ट विच इज कमिंग इट्स वे विल गेट स्टक। इंसेक्ट गेट स्टक इनटू देयर माउथ। इनके माउथ में इंसेक्ट्स जो है स्टक हो जाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा कितने डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स आर प्रेजेंट, हाउ दीज बीक्स आर फंक्शनिंग in different ways to serve different purposes. ऐसे ही अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इट इज अबाउट फीट एंड क्लॉज। कैसे डिफरेंट बर्ड्स के फीट डिफरेंट होते हैं, एंड हाउ आर देयर क्लॉज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, feet and claws are very helpful to the bird. They help them to catching and eating food. अब इनके जो वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी हेल्पफुल, और इनको कैच करने में और खाने में मदद करते हैं। और ये अपने जो फीट हैं उससे एनिमीज से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। और ज्यादातर बर्ड्स के 2 लेग्स होते हैं, और उसमें 4 क्लॉज भी प्रेजेंट होते हैं। दे हैव 4 टोज ऑन ईच फुट। और ये इनको यूज करते हैं किसमें? टू वॉक एंड हॉप अराउंड, यानी चलने में, एंड टू जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड कुछ इसमें हेल्प करते हैं कैच फूड और टू स्विम। कुछ के ये जो क्लॉज है, इट कैन ऐसे बंद हो जाते हैं, इट विल हेल्प इट टू कैच फूड, और जिसके लंबे होंगे इट विल हेल्प इट टू स्विम। ओके, it helps birds in reaching trees. The type of bird tells about its food and living habit. अब जैसे इनके claws होंगे, उससे you can get a brief idea about what the function of the feet is, like what kind of food it is eating, what kind of place is the bird living in. अब hens और crows जो होते हैं, they are scratching birds. इनके sharp और hard claws होते हैं to dig the ground. ये scratch इसको करते हैं, they're scratching the ground. एंड उनके जो उनके फीट होते हैं, वो इसी पर्पस में उनकी हेल्प करते हैं। ओके, और फिर ये उसके बाद क्या करते हैं? व्हाट आर दे डिगिंग द ग्राउंड फॉर? दे आर डिगिंग इट फॉर द इंसेक्ट एंड बैरिड सीड्स। कोई भी अगर सीड जो है वो ग्राउंड के अंदर चला गया है, कोई इंसेक्ट है, उसके लिए। एंड उनके 3 फ्रंट टोज होते हैं, एंड एक बैक में टो प्रेजेंट होता है। दिस इज द क्लॉ ऑफ अ hen. Okay, now next we have flesh eating birds. What is flesh eating birds? जैसे vultures होती हैं, उनके strong claws होते हैं, which we call what? We call it talons. तो ये talons what are they helping with? They are helping with catching and holding their prey. किसी भी prey को पकड़ना है, they have to hold it. That is done with the help of talons. Okay, next क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब ये बर्ड्स किस में हेल्प कर, ये बर्ड्स क्या करें? दे आर क्लाइंबिंग। व्हाट आर दे क्लाइंबिंग? दे आर क्लाइंबिंग अ ट्री और एनी अदर सरफेस इफ दे वांट टू क्लाइंब। तो इनके जो टोज होते हैं, इनके टोज अपवर्ड पॉइंटेड होते हैं, और 2 क्लॉज जो होते हैं वो डाउनवर्ड पॉइंटेड होते हैं, ताकि ग्रिप मिल जाए। ठीक है, यू आर सीइंग हाउ
amazingly the features of these birds are designed and how useful each of the feature is for them. Okay. और ये क्या करता है, इट हेल्प्स देम टू क्लाइंब अप एंड होल्ड द ट्री. ये अगर ट्री को होल्ड करना चाहें, ऊपर चढ़ना चाहें, व्हाट इज हैपनिंग, these claws are helping them. Parrot and woodpecker are climbing birds. Woodpecker जो होता है, it also climbs up a tree, right? So that is the function. Now we have preaching birds. Preaching birds, what are they doing? They help branches and sit on them. उनकी जो क्लॉज हैं, जैसे स्पैरो के क्लॉज हैं, आपने देखा होगा ना, दे आर जनरली सिटिंग ऑन ब्रांचेस. तो उन ब्रांचेस को व्हाट इज हेल्पिंग देम टू होल्ड इट, द क्लॉज आर हेल्पिंग देम, एंड this is called preaching. Okay, this process by which they're sitting is called preaching, and they have claws, three toes in the front and one at the back. Three in the front, which is giving the grip from the front, and one in the back. Okay, they can all even sleep also while preaching. ये ऐसे किसी भी वुड को पकड़े हुए, दे कैन इवन स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या है, स्पैरो, क्रो, पिजन, पैरट, ये सब हमारे क्या है, दीज आर आर प्रीचिंग बर्ड्स. ओके, नाउ वैटिंग बर्ड्स. वैटिंग बर्ड्स क्या होते हैं, दे हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोज. इनके लेग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर लॉन्ग, और इनके टोज कैसे हैं, स्प्रेड आउट हैं. ओके, और ये किसमें हेल्प कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग देम टू मूव इन वाटर, क्योंकि वाटर से ये ऊपर रह पाएंगे ना, इज देयर लेग्स आर लॉन्गर. दे वेड थ्रू द मडी वाटर. क्रेन, स्ट्रोक, हिरन एक्सेट्रा आर वेडिंग बर्ड्स. ये कुछ वेडिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल हो गए. दे पिक अप फिश एंड अदर इंसेक्ट फ्रॉम द मडी वाटर. ये क्या करते हैं, मडी वाटर में से दे पिक अप फिशेस एंड इंसेक्ट्स. ओके, now next we have ducks and swans. Ducks and swans में क्या होता है, they have webbed feet. इनके जो feet हैं, they look like a web. What does that help with? That helps them to move through water easily. Okay, they are swimming birds and have webbed feet. They have three toes in the front and one toe at the back. Three toes इनके कैसे होते हैं, they are present in the front and one of the toe is present at the back. These help them to push back the water while swimming. इससे क्या होता है, the water gets pushed backwards. Okay, now we have studied about the features of these birds. Now let us see where are they staying. Okay, so now we have seen about the different features of these birds. Now we are going to see how are these birds living. Okay, we'll see about their nest. इनका nest कैसे होता है. Okay, अब नेस्ट की जरूरत क्या होगी, लाइक वी नीड अ नेस्ट, वी नीड अ होम टू लिव. ये नेस्ट भी सेम फीचर ही देता है. बर्ड्स ले देयर एग इन दीज एंड दे हैव दिस शेल्टर कॉल्ड नेस्ट. अब ये जो नेस्ट है वो उन्हें सेफ रखता है एंड वार्म प्लेस फॉर देम. ओके, एंड पेरेंट बर्ड्स को अपने एग्स की केयर करनी होती है ऑफ देयर लिटिल चिक्स. सो ये उनके लिए हाइडिंग स्पॉट की तरह भी एक्ट करता है, और इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बैड वेदर. अगर कोई मौसम खराब है, इफ इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, what will this nest do? It will protect them. Okay, different birds make their nest using different materials. अब अलग अलग birds हैं तो उनके अलग अलग materials होंगे which they are using. Some birds gather stick and grass and leaves. कुछ birds क्या करते हैं, they gather some grass and leaf and they make their nest, while others use tree branches and mud stone or even their own saliva. What are they doing with this? They are connecting everything and making something, a structure which is strong enough to hold their weight. Okay, many nests are made of any material that the bird can find. Now the bird has limited access to material, right? So whatever it's finding in its surrounding, it will use it and make a beautiful nest out of it. Okay, this is the creativity of a bird. Let us see a science fact. What is the science fact here? Cuckoo does not make its own nest. It lays eggs in the crow's nest. What is the cuckoo bird doing? It's very smart. It is using the nest already made by the crow. Okay. Now let's see what is the woodpecker doing for a shelter. Woodpecker, as we have studied, is using its beak to make a hole and living in the tree itself. Okay, woodpecker picks into the tree trunk and makes a hole and a nest in a beautiful manner.
इसने क्या करा? It is living in the tree itself. Now we have weaver bird. How is the weaver bird using its nest? It has a, so the tail-like beak is helping it to build such a beautiful nest, and this nest is also very different from many you have seen. Okay, next we have parrot. Parrot builds nest on the ground. What this bird is doing, it's ditching all the trees and it is directly building its nest on the ground. And the ground is the place where it is storing its eggs also. And the tailor bird, as the name is suggesting, just like a tailor, is using its beak as a needle to build a very beautiful nest for its eggs. The sparrow builds a nest on the tree. We have all seen sparrows around us, and this nest you can see commonly around yourself. Okay, birds like kiwi and ostrich make their nests on the ground and not on trees. I told you about the ostrich. So जो ostrich है, it does not build their nest on the ground. जो ऑस्ट्रिच है उसका जो नेस्ट है वो ग्राउंड पे बन रहा है, नॉट ऑन ट्रीज, बिकॉज इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. ओके, नाउ व्हाट आर द की टेक अवेज? आपको इस चैप्टर के बाद कौन से पॉइंट्स हैं जो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए? बर्ड जो है एक वंडरफुल क्रिएशन है नेचर का, ठीक है, और जो बर्ड है उसके वो बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर एनिमल्स. देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फेदर्स. ये तो हमने डिस्कस करा है, ये बर्ड की बॉडी पे क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं. एंड देयर बॉडीज बोट शेप विच हेल्प देम टू फ्लाई. उसको फ्लाई करने में उसकी बोट शेप बॉडी एक बहुत अच्छा फंक्शन प्ले कर रही है. और इनके टीथ नहीं होते, दे हैव बीक्स. Different kind of beaks according to their different food habits. Now we have also studied कि इनकी जो beaks होती हैं वो भी different होती हैं according to their food habits. Different types of feet and toes according to their living and feeding habits. Same with the feet and toes, like we studied about the beak. इनकी जो beak है वो भी different, and इनकी feet and claws are also different according to their food habit. They use grass, twigs and leaf, cotton wool etc. to make nest. ये लोग क्या help करते हैं? What are they using? They are using grass, twigs, leaf, cotton and wool to build its nest. Okay. The last point. Birds like kiwi and ostrich make their nest on the ground and not on the tree. ये हमारे दो special birds हैं, ostrich and kiwi. What are they doing? They are building the nest on the ground and not on a tree. Okay. This was the end of this chapter. I hope this chapter was very clear to you and you understood how these beautiful birds differ from each other and how their difference is based on the place they are living in and their food habits. Okay, so now I'll see you all in the next chapter. Until then, take very good care of yourself and keep learning, keep growing. Thank you.